प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती महिलाओं में बहुत सारे बदलाव आते हैं। गर्भवती महिलाओं में ऐसे 10 बदलाव नज़र आते हैं, जिसमें से कुछ लक्षण अगर आप में नज़र आते हैं तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल कंसीव किया है। साथ ही आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गर्भ में शिशु का विकास 5वें महीने तक कितना हो जाता है और आप में कौन कौन से ऐसे बदलाव नज़र आते हैं जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का कितना विकास हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान उसकी लंबाई 6 से 10 इंच और उसका वजन 200 से 400 ग्राम हो जाता है। शिशु का विकास और स्वास्थ्य पूरी तरह से आपके रहन सहन और खान पान पर निर्भर करता है, इसीलिए आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु के कौन कौन से अंग बनते हैं, कितना उसका विकास हो जाता है। शिशु के फिंगरप्रिंट बनने लगते हैं, मसूड़ों के अंदर दांत निकलने लगते हैं, शिशु का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, शिशु अपनी आंखें थोड़ी सी खोल सकता है, शिशु गर्भ में अंगड़ाई और जम्हाई ले सकता है, शिशु के सीने पर निप्पल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, शिशु का किडनी बनना शुरू हो जाता है, शिशु पेट में लात मार सकता है और चारों तरफ घूम सकता है, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाता है, शिशु की भवें, पलकें, दृष्टि, रोएं, कान, नाखून बन जाते हैं, शिशु के स्किन पर ब्लड वेसल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर शिशु लड़का है तो उसके टेस्टिकल विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अगर शिशु लड़की है तो उसका यूट्रस बनना शुरू हो जाता है और उसमें एग्स आ जाते हैं। शिशु का दिमाग तेज और मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये थे प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु का विकास। चलिए जानते हैं कि आप में कौन कौन से बदलाव नजर आते हैं और आप इससे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो सबसे पहला है कमजोरी होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में कमजोरी और थकावट महसूस होना सामान्य लक्षण है। इस महीने में गर्भ में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है। कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट और कमजोरी महसूस हो, चक्कर आए तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा लक्षण होता है शरीर में दर्द होना। इस महीने में शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, इसके लिए पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना कॉमन बात है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान गैस और कब्ज की भी शिकायत रहती है, जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले। इस दौरान आपके प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी भी आ सकता है। नेक्स्ट है यादाश्त कमजोर होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप चीज़ों को भूल सकती हैं या फिर यूं कहें कि किसी भी चीज़ को याद रखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शिशु के पोषण के लिए आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में खून का निर्माण होता है, जिसके कारण आपके पैरों में सूजन और दर्द भी हो सकता है। नेक्स्ट है नाखून कमजोर होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में नाखून पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं। लेकिन कुछ मामलों में प्रेगनेंसी के दौरान नाखून मजबूत भी हो जाते हैं और ऐसा ज़्यादातर प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मसूड़ों से खून निकलना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण मसूड़ों से खून आ सकता है। यह प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षणों में से एक है, इसीलिए आपको इसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है पीठ में दर्द होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का आकार बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है और पूरे प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को पीठ दर्द की समस्या होती ही है। वाइट डिस्चार्ज होना। प्रेगनेंसी का 5वां महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दौरान पेट में पल रहे शिशु में कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दौरान शिशु का शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। आपके शरीर में भी कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं और इसी दौरान आपके प्राइवेट पार्ट से आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है पैरों में सूजन और दर्द होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में पेट में पल रहे शिशु का आकार बहुत ही तेजी से बढ़ता है, वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण शिशु को ज्यादा पोषक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर को खून का अधिक उत्पादन शुरू करना पड़ता है और इसी दौरान पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नसें ब्लॉक होने की वजह से खून पैरों से दिल तक नहीं पहुंच पाता और आपके पैरों में सूजन और दर्द की समस्या हो जाती है। एक लक्षण बहुत ही खास होता है प्रेगनेंसी के 5वें महीने में, ये गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलते हैं, वो है नाक से खून निकलना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में नाक से खून निकलना एक आम बात है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के कारण यह समस्या सामने आती है। यह भी बाकी दूसरे लक्षणों की तरह, लेकिन अगर आपके नाक से ज्यादा ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से जरूर मिले और डॉक्टर को जरूर पूछे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हल्का फुल्का अगर आपके नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आप में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि आपके यूट्रस का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फुटबॉल के शेप में हो जाता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है, पेट में खिंचाव होना महसूस होता है, हाथ
हाथ गर्म हो जाते हैं, बालों में बदलाव आते हैं, यानी कि आपके बाल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, ये सारे बदलाव आप में देखने को मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो कि अगर आपको 5वें महीने में नज़र आते हैं तो इससे आप ये पता लगा सकती हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो नाक से खून निकलना, उसके बाद पैरों में सूजन और दर्द होना, पीठ में दर्द होना, मसूड़ों से खून निकलना या फिर आपके नाखून कमज़ोर होकर के टूटना, याददाश्त कमज़ोर होना, ये सारे लक्षण जो है ऐसा कहा जाता है कि ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको 100% श्योर नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के 5वें महीने में दिखना आम बात है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।